राधे राधे गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट अलका तिवारी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीटेट 2020 मैथ पेडागोजी से इम्पॉर्टेंट 45 क्वेश्चंस पे। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। लाइक करने में आप लोगों का कोई पैसा नहीं लगता है, तो लाइक ज़रूर किया करिए और शेयर भी कर दिया करिए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुसुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल का विकास करता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? पहला देखिए प्लेटो, दूसरा रिक्स, तीसरा स्किनर, चौथा हर्बर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लूटो। इसका राइट आंसर प्लूटो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है? ए, नवीन विचारों की जानकारी देना, दूसरा अभ्यास हेतु, तीसरा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, चौथा शिक्षण सामग्री के रूप में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है? पहला निपुणता प्राप्त करने के लिए, दूसरा कुशलता प्राप्त करने के लिए, तीसरा आत्मविश्वास के विकास हेतु, चौथा व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? पहला भौतिक, दूसरा मानसिक, तीसरा व्यवहारिक, चौथा आध्यात्मिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहारिक। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? व्यवहारिक रूप में। किस रूप में है? व्यवहारिक रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्यक्रम में अंक गणित शिक्षण का महत्व है। पहला घरेलू कार्य हेतु, दूसरा मजदूरी व व्यवसाय हेतु, तीसरा व्यवहारिक उपयोग हेतु, चौथा उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञान उपयोग संबंधी जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है। पहला गणित की परिभाषाओं का प्रत्यास्मरण कराना, दूसरा उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करना, तीसरा समस्याओं को हल करने के लिए उपरोक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना, चौथा सोचने समझने के बाद निर्णय लेना। तो क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा समस्याओं को हल करने के लिए उपरोक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना। पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञान उपयोग संबंधी जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है क्या है? समस्याओं को हल करने के लिए उपरोक्त विधि सूत्र का चयन करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? पहला विभिन्न विषयों से सहसंबंध, दूसरा अग्रदर्शी, तीसरा अवकाश का सदुपयोग, चौथा उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? पहला तर्क शक्ति, दूसरा आत्मविश्वास, तीसरा विचार शक्ति, चौथा ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। इसका राइट आंसर ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार पर
विषय के रूप में माना जाता है? पहला हिंदी, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा गणित, चौथा सामाजिक अध्ययन। तो इसका सही आंसर क्या है? गणित। इसका सही आंसर क्या है? गणित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमूर्त एवं संगत रचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को कहा जाता है? पहला हिंदी, दूसरा सामाजिक विज्ञान, तीसरा कला, चौथा गणित। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गणित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है। पहला भौतिक विज्ञान के अध्ययन में, दूसरा रसायन विज्ञान के अध्ययन में, तीसरा सांख्यिकी के अध्ययन में, चौथा उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। गणित का पाठ्यक्रम सभी विषयों में महत्वपूर्ण स्थान है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित पाठ्यपुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए? पहला अभ्यास के रूप में, दूसरा तर्क संगत रूप में, तीसरा समस्याओं के रूप में, चौथा आधुनिक गणित के रूप में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गणित कैसी होती है? तार्किक होती है। गणित तार्किक होती है, तर्क का विषय होता है गणित। अगला क्वेश्चन। माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती हैं? पहला अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति, दूसरा ज्यामिति, बीज गणित, त्रिकोणमिति, तीसरा अवकलन, समाकलन, बीज गणित, चौथा अंक गणित, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित होती हैं माध्यमिक के बाद? तो कौन कौन सी होती हैं? इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति होती है प्राथमिक स्तर के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है। पहला ज्ञान एवं कौशल की प्राप्ति में, दूसरा बौद्धिक आदतों के विकास में, तीसरा वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में, चौथा उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है, ज्ञान एवं कौशल की प्राप्ति में है, बौद्धिक आदतों के विकास में है, वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित शिक्षण में पाठ्यपुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु का निम्न में से किसकी सहायता से युग्म बनाता है? पहला विषय वस्तु को एकत्रित करके, दूसरा संगठित करके, तीसरा व्यवस्थित करके, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संगठित करके। युग्म कैसे युग्म बनाता है? संगठित करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा गणित पाठ्यक्रम के उपागम हैं? पहला क्रिया केंद्रित उपागम, दूसरा अनुभव केंद्रित उपागम, तीसरा विषय वस्तु केंद्रित उपागम, चौथा उपर्युक्त सभी। तो कौन सा गणित पाठ्यक्रम के उपागम हैं? तो कौन से हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। क्रिया केंद्रित उपागम, अनुभव केंद्रित, विषय वस्तु केंद्रित। तो इसका राइट आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। पहला पुस्तकीय ज्ञान पर बल, दूसरा विषयों में सहसंबंध का अभाव, तीसरा लचीलेपन का अभाव, चौथा उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मानसिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। पहला छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए, दूसरा छात्रों को वार्षिक परीक्षाएं उत्तीर्ण कराने के लिए, तीसरा छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए, चौथा छात्रों की गणित विषय के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए। कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मानसिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है, तो इसमें बच्चे का मानसिक स्तर काफ़ी बढ़ेगा जब उसे अधिक से अधिक कार्य करवाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित का पाठ्यक्रम में महत्व नहीं है क्योंकि यह पहला विज्ञान शिक्षण में सहायक है, दूसरा बालक की तर्कात्मक सोच
का विकास करने में सहायक है। तीसरा, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है। चौथा, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। महत्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द का ध्यान देना है, नहीं, यहाँ पे दिया है नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ 2005 मानता है कि ये सीटेट जून 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिए। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए देखते हैं। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। यहाँ पे एक शब्द देख सकते हैं आप लोग, नहीं शब्द आया है, नहीं करता है। कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो उसका पालन नहीं करता है? पहला, उसे पढ़ाने की विधि। दूसरा, आंकिक प्रश्नों का हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। तीसरा, पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका। चौथा, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। तो एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। तो कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो इसका पालन नहीं कर रहा है? इस विकल्प में उसे पढ़ने की विधि बतानी चाहिए, ये सही है। आंकिक प्रश्नों का हल करने के लिए विद्यार्थी को निर्धारित सूत्र बताना। पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका भी बताना चाहिए। उसे पढ़ने की विधि, कैसे पढ़ा जाए, ये बतानी चाहिए। कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास, ये भी बताना चाहिए। लेकिन उसे सूत्र रटाना नहीं चाहिए। एनसीएफ मानता है कि रटंत विद्या नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। यहाँ पे नहीं शब्द का ध्यान दीजिएगा, दूसरा। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? सीटेट जनवरी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला, विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना। 2, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना। हस्तचालकों का प्रयोग करना। संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना। विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। तीसरा, गणित की सभी पाठ्यपुस्तकों का पुनर्लेखन करना। चौथा, विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्य पत्रक देना। तो कौन सा सही है इसमें? किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। विद्यार्थी को खोजबीन उपागम का प्रयोग करना चाहिए। हस्तचालकों का उपयोग करवाना चाहिए। संचालकों को वास्तविक जीवन से जोड़ना चाहिए। संकल्पनाओं को विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना चाहिए। इससे बालकों का चिंतन विकास ज़्यादा हो सकता है। इसका सही आंसर दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि सीटेट जनवरी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना। एक पैटर्न दिया रहेगा, जैसे ऐसे दिया रहेगा, इसमें कुछ भरना है, तो उन्हें पूरा करना, इसको पूरा करना रहेगा। ये दिया रहेगा, यहाँ पे हाफ दे दिया जाएगा, तो उसको पूरा करना होगा। पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि पहला देखिए, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करता है। दूसरा, विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है। तीसरा, सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। चौथा, यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उसकी सहायता करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर फोर्थ हो जाएगा। देखिए, यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना।
प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य हिस्सा है पाठ्यचर्या का। तो यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को क्या करता है, बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उसकी सहायता करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? सीटेट जनवरी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? केवल एल्गोरिथ्म का वर्णन करके। दूसरा, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। तीसरा, संकल्पनाओं और प्रतिक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना। चौथा, केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करना। अभ्यास, बालक जितना ही अभ्यास करेगा उसके कौशल संबंधी उसका विकास उतना ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 डैश पर बल देती है। सीटेट जुलाई 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 डैश पर बल देती है। किस पे बल देती है? पहला, गणित चयनित विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा। दूसरा, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। तीसरा, विद्यार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। चौथा, निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। गणित में सफलता प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे के लिए क्या है? आवश्यक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 क्या कहता है? गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीकरण बच्चे की डैश क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत कर रहा है। तो किसकी ओर संकेत कर रहा है? सीटेट जुलाई 2013 में आया हुआ है। पहला, पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का प्रचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने। दूसरा, वर्गमूल और घनमूल निकालने सहित सभी संक्रियाओं के प्रभावी निष्पादन की। तीसरा, स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेयों का निरूपण और उनका सत्यापन करने की। चौथा, शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में अनुदित करने की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। पूर्व धारणाओं, जो बच्चे के मानसिक स्तर है वो पूर्व मतलब पहले क्या सीख चुका है, पूर्व धारणाओं को उसके तार्किक निष्कर्ष, उसका तार्किक जो निष्कर्ष है अनुशीलन करने और अमूर्तन जो अमूर्त रूप से सोचता है का प्रचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क बच्चे के संसाधनों का विकास करने में सहायक होते हैं। बच्चे को जो भी पढ़ाया जाए उसके पूर्व धारणाओं से जोड़कर पढ़ाया जाए, उसका तार्किक निष्कर्ष जाना जाए, अमूर्त चिंतन वह अमूर्त रूप से क्या सोचता है ये जाना जाए, इसके चिंतन और तर्क के संसाधनों में विकास करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशिष्टताएं हैं। ये देखिए, उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं। बी, स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। सी, केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हैं। डी, उन्हें मोटी व भारी होना चाहिए। यहाँ पे मोटा होना चाहिए, उन्हें मोटा या भारी होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, मोटा या भारी होना चाहिए। तो इसका
राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला बी और डी, दूसरा ए और बी, तीसरा सी और डी, चौथा ए और सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, दूसरा। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं। दूसरा, स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगमकर्ता रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि यह डॉट डॉट पर केंद्रित है। पहला, शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन। दूसरा, परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने में। तीसरा, नियमित गृह कार्य जमा कराने। चौथा, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगमकर्ता रचनावादी उपागम पर बल देता है क्योंकि यह डॉट डॉट पर केंद्रित है। किस पे केंद्रित है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, एनसीईआरटी 2005। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। गतिविधियों में शामिल करने हेतु करते हुए विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। सीटेट फरवरी 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है। किसकी ओर संकेत करती है? पहला, चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना। दूसरा, गणित के खेलों का सृजन। तीसरा, हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना। चौथा, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। गणित शिक्षण कैसा होना चाहिए? महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है? सीटेट फरवरी 2014 का क्वेश्चन है। पहला, गणित के संकीर्ण उद्देश्यों लक्ष्यों की। दूसरा, गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की। तीसरा, गणित के अनुप्रयोग की। चौथा, गणित के उच्च उद्देश्य मतलब लक्ष्यों की। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गणित के उच्च उद्देश्यों या लक्ष्यों की। महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए, एनसीईआरटी 2005 कहता है। इसका सही आंसर हो जाए गणित के उच्च उद्देश्य लक्ष्यों की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण है। सीटेट सितंबर 2014 का क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करना। दूसरा, गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को पूरा करता है। तीसरा, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीकरण के उद्देश्य को पूरा करता है। चौथा, महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। सीटेट सितंबर 2014 का क्वेश्चन है। पहला, रोजमर्रा की भाषा, गणितीयकरण स्थिति भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। दूसरा, प्रतीकात्मक भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीयकरण स्थिति भाषा, रोजमर्रा की भाषा। तीसरा, रोजमर्रा की भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीयकरण स्थिति भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। चौथा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीयकरण स्थिति भाषा, प्रतीकात्मक भाषा, रोजमर्रा की भाषा। तो कक्षा में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रोजमर्रा की भाषा, गणितीयकरण स्थिति भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा।
इसका सही क्रम ये है। रोजमर्रा की भाषा, गणितीयकरण स्थिति भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। सीटेट फरवरी 2015। तो क्या है? विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना, दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना, तीसरा समस्या का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, चौथा विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। तो क्या है? समस्या अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास वर्धन में होता है? सीटेट फरवरी 2015। पहला, विद्यार्थियों की गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ। दूसरा, विद्यार्थियों के गणित में समस्या समाधान कौशल। तीसरा, विद्यार्थियों की गणित में एकाग्रता। चौथा, गणित में गणना के कौशल तथा गति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गणित में गणना के कौशल तथा गति। इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता? सीटेट फरवरी 2015। तो कौन सा मेल नहीं खाता? प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता। यहाँ पर एक शब्द को ध्यान देना है, नहीं शब्द आया है। तो कौन सा है जो नहीं मेल खाता है? पहला, भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना। दूसरा, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। तीसरा, दैनिक जीवन की तार्किक कार्य प्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास। चौथा, मानक परिकलन प्रणाली के संख्या संबंधी संक्रियाओं के करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। इसका राइट आंसर, ये मेल नहीं खाता, बाकी सब मेल खाते हैं। भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना, ये सही है। पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा भी सही है, लेकिन दूसरा गलत है। तो यहाँ पे पूछ रहा है नहीं खाता है, तो इसका क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा।